हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज 23 जनवरी है 2026। हम आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे जो हमने काफ़ी अच्छे स्रोतों से बनाया है। ठीक है, तो जैसे कि द हिंदू से, ठीक, इंडियन एक्सप्रेस से, बिजनेस लाइन से, जैसे स्रोतों से बनाया है। तो चलो हम लोग अपने करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अब देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत सरकार ने 2021 से, कब से? भारत सरकार ने 2021 से नेताजी की 150वीं जयंती की इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, और 2026 में इसकी 129वीं जयंती है। कौन सी 129वीं जयंती है? तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र जो है 1938 में क्या किया था? हरिपुरा अधिवेशन किया था और 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यानी कि त्रिपुरी संकट जो जानते हैं, जिसमें से गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था और सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हुए थे। ठीक, 1939 में। लेकिन सुभाष चंद्र जी जब बोस जी जब जीत गए तो गांधी जी ने कहा ये मेरी व्यक्तिगत हार है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, यही था त्रिपुरी संकट। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व भी संभाला था। ठीक, और उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, हाल ही में वंदे भारत मातरम के कितने वर्ष पूरे होने पर देश भर में उत्सव मनाया गया? तो कितने वर्ष पूरे हुए? 150 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना के बैंड द्वारा हाल ही में इसका 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष प्रदर्शन किए गए और वंदे मातरम की संरचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। कांग्रेस ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक, तो चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, अमृत भारत एक्सप्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसका उद्घाटन हाल में केरल में किया गया। तो क्या है? यह पुश पुल तकनीक पर आधारित एक गैर वातानुकूलित ट्रेन है। ठीक, ऑप्शन बी है क्या? इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी 2026 को केरल यात्रा के दौरान नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अमृत भारत एक्सप्रेस आम आदमी के लिए कम लागत वाली हाई स्पीड ट्रेन है। इसमें दोनों सिरों पर इंजन होते हैं जिससे इसकी गति त्वरण बेहतर होता है। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में समाचारों में रहा होप आइलैंड। आ जाए कि होप आइलैंड चर्चा में रहा, जहां एक स्पेस पोर्ट प्रस्तावित किया गया। स्पेस पोर्ट जिसे प्रस्तावित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश जो है, सरकार ने होप आइलैंड पर निजी उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए नया स्पेस पोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह द्वीप काकीनाडा तट के पास स्थित है। भारत मुख्य प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ये जो है दूसरा बनाया गया है, काकीनाडा कहाँ पे? ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर क्या है? हाल ही में द बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में क्या? भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में किस राज्य में शीर्ष स्थान पर बन गया है? तो बताओ किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर बन गया है? तो वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। ठीक, तो है क्या? देख लेते हैं। ठीक, आज की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के आईफोन के बढ़ते उत्पादन और निर्यात के कारण तमिलनाडु भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल के निर्यात में लगभग 25% की वृद्धि देखी गई। कितने? 25% की वृद्धि देखी गई। तमिलनाडु को होसपुर और श्रीपेरुम्बदूर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। श्रीपेरुम्बदूर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलेंगे। अभी भारतीय रुपया हाल में डॉलर के मुकाबले किस रिकॉर्ड के निचले स्तर पर चला गया है? तो बताओ 91 पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी होगा 91.70, बहुत नीचे चला गया है भारत का रुपया। ठीक है, तो चलो
एक्चुअली क्या होता है, देखो कोई भी देश में जो है विनिमय दर होती है, एक विनिमय दर होता है, यानी कि किस दर पे हमारा करेंसी दूसरे करेंसी के साथ रेट तय होता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में डॉलर का जैसे $1 की कीमत है भारतीय रुपये 51.70 बराबर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो आज पूरी दुनिया में 3 प्रकार की एक्सचेंज रेट चलती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की एक्सचेंज रेट चलती हैं, जिनमें से एक क्या होता है, जिनमें से एक होता है फ्री फ्लोट सिस्टम। तो एक फ्री फ्लोट सिस्टम होता है, एक होता है मैनेज सिस्टम, और एक होता है क्या होता है पिक्ड सिस्टम। फ्री फ्लोट सिस्टम में क्या होता है, इसमें क्या है बाजार डिसाइड करेगी कि जो है कितनी करेंसी होगी, किस करेंसी की कितनी डिमांड होगी। फ्री फ्लोट सिस्टम मतलब मार्केट डिसाइड करती है, जैसे कि डॉलर है, डॉलर की कीमत कितना मार्केट में डिमांड है, डिमांड है सप्लाई के आधार पर से, ठीक, ये हो गया। दूसरा मैनेज सिस्टम। मैनेज सिस्टम ये होता है कोई भी देश डिसाइड करता है कि हम इतने से इतने तक अगर रहेगी, जैसे भारत क्या कहता है, भारत कहता है हमारी 60 रुपये से लगा के 90 के बीच में अगर रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर इससे ऊपर जाएगा तो आरबीआई क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। इसी प्रकार पिक्ड का सिस्टम क्या होता है, पिक्ड सिस्टम होता है कोई देश अपने हाथ डिसाइड करता है कि हम अपनी करेंसी को कितना रखेंगे, किस देश के जैसे डॉलर के मुकाबले कितना हम रखेंगे। तो ये चाइना जैसे देश अपनाते हैं। तो भारत जो है इस बार हर बार 90 से जैसे हस्तक्षेप होता था आरबीआई करती थी, इस बार आरबीआई हस्तक्षेप नहीं कर रही, ठीक है। तो चलो, भू राजनीतिक तनाव और विदेशी निवेशकों की निकासी के कारण रुपया ऐतिहासिक गिरावट पर है, ठीक। भारत में विनिमय दर का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। रुपये का प्रतीक को उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिजाइन किया था। अगर कभी पूछे रुपये का प्रतीक किसने किया था, उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिजाइन किया था। तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कमला जल विद्युत परियोजना जिसे हाल ही में पीआईबी द्वारा मंजूरी दी गई किस राज्य में स्थित है। तो बताएं किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में है। तो चलो, 1720 मेगावाट की परियोजना है जिसकी लागत 2670 करोड़ रुपए आएगी, ठीक। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश को भारत का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि जल विद्युत की सर्वाधिक क्षमता क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग और सुबनसिरी यहाँ की अन्य प्रमुख परियोजनाएं हैं। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, समक्का सरलम्मा जनता उत्सव जो हाल ही में चर्चा में रहा, कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। चलो, ठीक, यह दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है, ठीक। ये कौन सा रक्का सम्मा, ये जो है त्यौहार है, यह अन्य महत्वपूर्ण वसूली के खिलाफ काकतीय शासकों से लड़ने वाले माँ बेटी की याद में मनाया जाता है। ये सरक्का सरम्मा जो है त्यौहार जो है ये माँ बेटी की याद में मनाया जाता है, ठीक। चलो चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। शरक्का, एक मिनट देखिए क्या है, शमक्का सरलम्मा, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस संस्था ने एकीकृत लोकपाल योजना 2026 का अनावरण किया। तो किसने, आरबीआई ने किया है, ठीक, लोकपाल की योजना का अनावरण किया। तो चलो है क्या, देख लेते हैं। ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए लोकपाल योजना, ठीक, आरबीआई ने अपने लोकपाल योजना को संशोधित किया है। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार कब लाया गया था, 1995 में हुआ था। यह वन नेशन वन ओम्बुड्समैन की अवधारणा के तहत अब सभी वित्तीय शिकायतों के लिए एक पोर्टल होगा, ठीक, सही है बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, डाउन टू अर्थ रिपोर्ट के अनुसार किस महासागरीय धारा के बंद होने का खतरा आइलैंड के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है, आइसलैंड के लिए अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। तो ये कौन सा है, अटलांटिक मेरीडोनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि पूरी दुनिया में क्या होता है, जैसे कि ये कुछ जलधाराएं होती है, जैसे कि हम पढ़े होंगे आप, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। तो ये क्या करती है जलधारा, ये गर्म जलधारा से, जैसे मान लो ये गर्म पानी होता है, तो गर्म पानी क्या करती है, ध्रुवों की तरफ ले जाती है और ध्रुवों से ठंडा पानी नीचे लेके आती है, ठीक। तो पूरी दुनिया में ऐसे होता रहता है, पूरी दुनिया में ऐसे एक सर्कुलर चलता रहता है। लेकिन ये है ना अटलांटिक मेरीडोनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन, ये क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। अब जैसे कमजोर होगा तो आइसलैंड का पूरा खतरा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल वहाँ का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक। वहाँ पर जो है आइसलैंड में जो बर्फ बड़ी मात्रा में जमी हुई है वो उसके लिए खतरा हो जाएगा, वहाँ के चारों तरफ जो देश है उसके लिए खतरा हो जाएगा। ये जो है कई सालों में, मतलब हजारों सालों में धीरे धीरे परिवर्तन करती रहती है अटलांटिक मेरीडोनियन ओवर टर्निंग सर्कुलेशन, ठीक। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बड़ी टाइम लगेगा लेकिन क्या है, बस समझ लो इसे।
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन के कारण AMOC का प्रवाह धीमा हो रहा है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में मौसम का संतुलन बिगड़ सकता है, बिल्कुल बिगड़ सकता है। ठीक, तो AMOC एक विशाल समुद्री बेल्ट की तरह है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म पानी को उत्तरी अटलांटिक की ओर ले जाता है। तो चलो हम लोग चलते हैं आगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये है, हाल ही में पार्वती गिरि की जन्म शताब्दी मनाई जाती है। पार्वती गिरि का जन्म शताब्दी मनाया गया। उन्हें किस राज्य का मदर टेरेसा कहा जाता है? तो उड़ीसा को। ठीक, उड़ीसा का मदर टेरेसा कहा जाता है पार्वती गिरि का। प्रधानमंत्री ने उनकी सभी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वे एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी। ठीक, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और अनाथों गरीबों की सेवा में के लिए किया था काम। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल के किस कंपनी में हिस्सेदारी बेचने पर टैक्स लगाने का फैसला किया? तो किसने? फ्लिपकार्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल के किस कंपनी में हिस्सेदारी बेचने पर टैक्स लगाने की घोषणा की, फैसला लिया? तो किसने? फ्लिपकार्ट पर। फ्लिपकार्ट। टाइगर ग्लोबल फ्लिपकार्ट में अपनी हिस्सेदारी वॉलमार्ट को बेचती, जिस पर भारतीय कर अधिकारियों ने टैक्स की मांग की थी। ठीक, भारतीय पूंजीपति लाभ कर संपत्ति बिक्री से होने वाले लाभ पर लगाया जाता है। ठीक, गेन टैक्सेस को बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, 23 जनवरी 2026 को जारी न्यूमोबो ग्लोबल सिटी क्या है? न्यूबोमो ग्लोबल सिटी इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो किसे? अबू धाबी को। ठीक, तो चलो बेमो। अबू धाबी लगातार कई वर्षों से यह सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात जो है 7 अमीरातों का एक संघ है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत के किस संस्थान ने चिप्स टू स्टार्टअप्स कार्यक्रम शुरू किया है, जो हाल में खबरों में था? तो किसने शुरू? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिजाइन का हब बनाना और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। भारत का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है? चिप निर्माण में 76,000 करोड़ का प्रोत्साहन प्रदान करना था। ठीक, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, ये क्या है? हाल ही में स्टील स्लैग रोड तकनीक का प्रस्ताव किस क्षेत्र के लिए किया गया? पहाड़ी क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र के लिए, तटीय क्षेत्र के लिए, मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए, या फिर शहरी क्षेत्र के लिए? तो जो है स्टील स्लैग रोड तकनीक का निर्माण किसने? पहाड़ी हिमालय क्षेत्र के लिए। यह है क्या? जैसे स्टील बनाने में कुछ स्लैग निकलता है, तो उस स्लैग का निर्माण क्या होगा? तकनीक का प्रयोग करके हम पहाड़ी और हिमालय क्षेत्रों में सड़क वड़क जैसे कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, चलो देखते हैं क्या। स्टील उत्पादन से कचरे का उपयोग करके टिकाऊ सड़कें बनाई जाती हैं। भारत का पहला स्टील स्लैग रोड सूरत में बनाई गई थी। ठीक, तो चलो स्टील स्लैग पारंपरिक गिट्टी की तुलना में अधिक टिकाऊ और भारी भार सहन करने की क्षमता अधिक होती है स्टील स्लैग का। तो जिससे क्या होगा? पर्यावरण की हानि भी कम होगा, क्योंकि वो ऐसे कहीं छोड़ दिया जाता, अब ऐसे क्या होगा? इसका निर्माण किया जाएगा। तो ठीक है, चलो ठीक दोस्तों, थैंक यू।